एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ गांव से बाहर एक पुरानी बड़ी हवेली में रहता था। आर्यन की दादी ने उसे हमेशा कहा था कि हवेली की सबसे आखिरी कोठरी में कभी मत जाना। वह कोठरी हमेशा बंद रहती थी और उसके दरवाजे पर ताला लगा रहता था। आर्यन को उस कोठरी के बारे में सोचकर हमेशा डर लगता था। एक रात आर्यन की दादी अचानक बीमार पड़ गईं। वो बहुत कमजोर हो गईं और बार बार कोठरी की तरफ इशारा करती। उनकी हालत देखकर आर्यन बहुत परेशान हो गया। अगली सुबह आर्यन की दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आर्यन, उस कोठरी में जाओ। वहां मेरी पुरानी डायरी है, उसमें इस बीमारी का राज लिखा है। इतना कहते ही वह बेहोश हो गई। आर्यन ने घबराकर ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत पुराना था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चाबी पड़ी थी जो शायद दादी के हाथों से गिर गई थी। आर्यन ने चाबी उठाई और कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कोठरी के अंदर चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। बीच में एक पुरानी मेज पर एक लाल रंग की डायरी रखी थी। आर्यन ने हिम्मत करके डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी मेरे परिवार के एक भयानक राज को छिपाए हुए है। जैसे जैसे आर्यन पन्ने पलटता गया, उसे पता चला कि उसकी दादी की दादी ने कई साल पहले इस हवेली को एक बूढ़ी चुड़ैल से खरीदा था। चुड़ैल ने हवेली के साथ एक पुराना जादुई मिरर, दर्पण भी दिया था और कहा था कि अगर इस मिरर में कोई अपने असली चेहरे से झूठ बोलेगा तो वह हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगा। आर्यन ने देखा कि डायरी के बगल में एक पुराना धूल से भरा हुआ मिरर रखा है। मिरर पर धूल थी, लेकिन उस पर एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह उसकी दादी का चेहरा था। वह चेहरा बहुत डरा हुआ और दुखी लग रहा था। आर्यन समझ गया कि उसकी दादी ने भी किसी से झूठ बोला था और अब उनकी आत्मा उस मिरर में कैद होने वाली थी। आर्यन तुरंत अपनी दादी के पास गया और उनके कान में धीरे से कहा, दादी, आप घबराइए मत, हम इस श्राप को तोड़ देंगे। वह वापस कोठरी में गया और उस मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसकी दादी का चेहरा और भी धुंधला होता जा रहा था। आर्यन ने अपनी दादी के लिए जोर से कहा, दादी, आप जिस किसी से भी झूठ बोली थी उसे माफ कर दीजिए और अब अपने दिल से सच कहिए। मिरर में मौजूद दादी के चेहरे के होंठ हिले और उन्होंने कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला था, मैं सच कहती हूं। मिरर एक तेज रोशनी से जगमगा उठा और दादी का चेहरा उसमें से गायब हो गया। आर्यन ने भागकर अपनी दादी के पास जाकर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी थी। दादी ने आर्यन को देखा और कहा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे बचा लिया। आर्यन ने दादी से पूछा, दादी, आपने किससे झूठ बोला था? दादी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। आर्यन चौंक गया। मुझसे? किस बारे में? दादी की आंखें भर आईं। बेटा, मैंने तुमसे यह छिपाया कि इस हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी। यहां एक और आत्मा थी जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए कब्र बना दिया था। आर्यन के होश उड़ गए। लेकिन कौन? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, इस हवेली में एक आत्मा कैद थी जो हर 100 साल बाद इस परिवार के किसी सदस्य को शिकार बनाती है। 100 साल पहले यहां आई थी और मुझे पता था कि अब तुम्हारा नंबर है। आर्यन डर गया। तो आपने क्या किया? दादी ने कहा, जब मैंने उस मिरर को देखा तो मैंने जानबूझकर खुद से झूठ बोला कि मैं कमजोर हूं। यह झूठ सिर्फ इसलिए था ताकि उस मिरर में मेरी आत्मा कैद हो जाए और मैं उस दूसरी आत्मा से लड़ सकूं। आर्यन की आंखों में डर और सवाल एक साथ थे। तो अब क्या हुआ? दादी ने उसे गले लगाया और कहा, आज जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे सच कहने को कहा तो मैंने मिरर में सच कहा और मेरी आत्मा आजाद हो गई। तभी कमरे में रखा एक पुराना घड़ा अचानक हिलने लगा और उससे एक अजीब सी आवाज निकली, मुझे बाहर निकालो। दादी ने आर्यन को कसकर पकड़ लिया और कहा, अब हमें हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़ना होगा क्योंकि मैंने अपनी जान देकर उस आत्मा को उस घड़े में कैद कर दिया है।
आर्यन को समझ आया कि दादी ने अपनी जान की परवाह की बिना उसे बचाया था। वे दोनों हवेली से बाहर निकले और दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। घड़े से लगातार तेज आवाजें आती रही, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। हवेली की परछाई में अब भी एक डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था।